एशिया कप 2025 के पहले मुकाबले में अफगानिस्तान के खिलाफ आया टीम इंडिया के बल्लेबाजों का तूफान। टॉस जीते ही टीम इंडिया ने बल्लेबाजी करके रच दिया इतिहास। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। दोस्तों, भारत और अफगानिस्तान के बीच एशिया कप 2025 का पहला महामुकाबला खेला गया, जहां पर टीम इंडिया के बल्लेबाजों ने कमाल बल्लेबाजी की। भारतीय टीम ने इस मुकाबले में टॉस जीतकर बल्लेबाजों ने अफगानिस्तान के गेंदबाजों के पर कच्चे उड़ाकर रख दिए। तो दोस्तों, हम आपको इस मुकाबले का पूरा लाइव वीडियो तो इस वीडियो में बताएंगे, लेकिन दोस्तों उससे पहले आप भी भारतीय टीम के इस शानदार परफॉर्मेंस को देखकर खुश हैं तो वीडियो को एक लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो का लाइक टारगेट हमने रखा है मात्र 200 लाइक। और साथ ही दोस्तों, आपने चैनल पर पहली बार विजिट किया और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस महामुकाबले का पूरा लाइव वीडियो शुरुआत से। तो दोस्तों, इस मुकाबले में टीम इंडिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया तो संजू सैमसन के साथ अभिषेक शर्मा पारी की शुरुआत करने उतरे। तो यहां पर भारतीय टीम के लिए पहले ही ओवर में शानदार बल्लेबाजी करते हुए अभिषेक शर्मा ने एक बड़ा शॉट खेला और गेंद को शानदार तरीके से 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया गजन भर की गेंद को। इसके बाद संजू सैमसन ने भी दूसरे ओवर में शानदार बल्लेबाजी करते हुए एक बेहतरीन अपरकट शॉट खेला और गेंद को एक बार फिर से यहां पर वन बाउंड चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। इसके बाद संजू सैमसन का यह शानदार परफॉर्मेंस जारी रहा जब उन्होंने एक और शानदार चौका एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से लगाया फजल हक फारूकी की गेंद पर, जहाँ पर गेंद को बेहतरीन तरीके से बाउंड्री लाइन के पार भेजने में वो कामयाब हुए और अपनी पारी का एक और शानदार चौका उन्होंने जड़ दिया। लेकिन इसके बाद दोस्तों, संजू सैमसन एक और बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन यहां पर गेंद बल्ले पर सही आई नहीं और भारतीय टीम को यहां पर पहला झटका देने में कामयाब हुए फजल हक फारूकी। बेहतरीन बल्लेबाजी जरूर कर रहे थे संजू सैमसन, लेकिन आखिरकार 2 चौके लगाने के बाद वो पेविलियन लौट गए। वहीं पर इसके बाद दोस्तों, यहां पर अभिषेक शर्मा की पारी भी ज़्यादा देर तक टिकी नहीं और यहां पर शानदार गेंदबाजी करते हुए अभिषेक शर्मा को भी पेविलियन भेज दिया राशिद खान के हाथों कैच कराकर, जहां पर उन्होंने बेहतरीन तरीके से कैच पकड़ा और यहां पर पहली सफलता नूर अहमद को मिल गई और भारतीय टीम को अभिषेक के रूप में एक और झटका लगा। भारतीय टीम ने अपने 2 विकेट जल्दी गंवा दिए थे, लेकिन इसके बाद सूर्य कुमार यादव के साथ मिलकर शिवम दुबे ने शानदार तरीके से टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया। इसी दौरान राशिद खान के सामने एक शानदार स्वीप शॉट के जरिए गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा और सूर्य कुमार यादव ने बेहतरीन चौका जड़ दिया। तो वहीं पर दूसरे छोर पर शिवम दुबे ने अपना आक्रामक खेल दिखाया और उन्होंने नूर अहमद की एक गेंद को बड़े शॉट में तब्दील किया और लॉन्ग ऑफ के ऊपर से गेंद को स्टैंड में पहुँचाते हुए एक बेहतरीन छक्का यहाँ पर उनके बल्ले से देखने को मिला। तो वहीं पर इसके बाद सूर्य कुमार यादव ने अपना शानदार परफॉर्मेंस फिर से राशिद खान के सामने जारी रखा और राशिद खान की एक और गेंद को फिर से उन्होंने स्वीप शॉट के जरिए स्क्वायर लेग की तरफ बाउंड्री लाइन के पार भेजा और एक और शानदार चौका जड़ दिया। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों, इसी ओवर की तीसरी गेंद पर भी उनके बल्ले से एक बार फिर से बड़ा शॉट देखने को मिला और एक बार फिर गेंद को स्टैंड में पहुंचाया चौके के लिए। लेकिन इसी बीच शानदार बल्लेबाजी कर रहे शिवम दुबे को पेविलियन भेजने में कामयाब हुए राशिद खान और LBW आउट होकर शिवम दुबे पेविलियन लौटे। यहाँ पर बेहतरीन रिव्यू लिया अफगानिस्तान ने और उनकी टीम को एक शानदार सफलता मिल गई। लेकिन इसके बाद हार्दिक पांड्या क्रीज पर उतरे तो उन्होंने आते ही नवीन उलग की गेंद को शानदार तरीके से कवर की तरफ चौके में तब्दील करते हुए अपनी पारी का बेहतरीन आगाज कर दिया और हार्दिक ने एक शानदार चौका जड़ दिया। टीम इंडिया का स्कोर 12 ओवर की समाप्ति बाद 95 रनों तक पहुंच गया। इसके बाद दोस्तों, यहां पर सूर्य कुमार यादव ने एक और शानदार शॉट खेला और गेंद को एक बार फिर से शानदार तरीके से 4 में तब्दील कर दिया। यह भी उनके बल्ले से निकला हुआ एक और कमाल का चौका था। लेकिन चौकों की बारी थी तो यहाँ पर एक और बेहतरीन शॉट सूर्य कुमार यादव के बल्ले से देखने को मिला जब उन्होंने कवर की तरफ गेंद को बेहतरीन तरीके से खेला और एक और चौका जड़ दिया। यह भी उनके बल्ले से निकला हुआ कमाल का चौका था। सूर्य कुमार यादव अब अपने रंग में आ चुके थे। इसी बीच दोस्तों, हार्दिक पांड्या के सामने गेंदबाजी करने के लिए आए राशिद खान तो उनकी एक और गेंद को शानदार तरीके से बैकफुट से कट किया और कवर वे पॉइंट के बीच में से शानदार चौका यहाँ पर जड़ दिया हार्दिक पांड्या ने। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों, यहाँ पर शानदार तरीके से सूर्य कुमार यादव ने एक और बड़ा शॉट खेला और इस बार गेंद को स्टैंड में पहुंचाने में वो कामयाब हुए। लॉन्ग ऑफ के ऊपर से उनके बल्ले से शानदार छक्का ओमर जाई की गेंद पर देखने को मिला। ये कमाल का शॉट था उनके बल्ले से निकला हुआ। तो वहीं पर इसके बाद हार्दिक पांड्या भी कहाँ पीछे रहने वाले थे। नूर अहमद गेंदबाजी करने आए तो उनकी गेंद पर उन्होंने भी लॉन्ग ऑफ के ऊपर से एक शानदार शॉट खेला और गेंद को वन बाउंड चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। अब भारतीय टीम कमाल तरीके से बड़े स्कोर की तरफ आगे बढ़ रही थी। नूर अहमद के इसी ओवर में एक और शानदार शॉट खेला यहाँ पर
और एक और शानदार चौका हार्दिक ने जड़ दिया। अब भारतीय टीम का स्कोर 15 ओवर की समाप्ति के बाद 130 रनों तक पहुंच गया। वहीं पर इसके बाद तो दोस्तों यहां पर हार्दिक पांड्या ने नूर अहमद के ही ओवर में एक और बड़ा शॉट खेला और इस बार गेंद को शानदार तरीके से 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। लॉन्ग ऑन के ऊपर से गेंद को सीधे 101 मीटर दूर स्टैंड में पहुँचा दिया और दमदार छक्का उनके बल्ले से देखने को मिला। तो वहीं पर इसके बाद सूर्य कुमार यादव ने भी एक और बड़ा शॉट खेला और इस बार शानदार तरीके से गेंद को 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। फजल हक फारूकी को छक्का जड़ा और दमदार बल्लेबाजी करते हुए मात्र 27 गेंदों पर अपना शानदार अर्धशतक यहां पर पूरा कर लिया सूर्य कुमार यादव ने। इसके बाद दोस्तों सूर्या एक और बड़ा शॉट खेलने के लिए गए, लेकिन इस बार वो कामयाब नहीं हुए। बड़ा शॉट गया, गेंद हवा में गई काफ़ी देर तक, लेकिन बेहतरीन कैच यहां पर पकड़ा नबी ने और भारतीय टीम को एक और झटका यहां पर लग गया। इसके बाद दोस्तों यहां पर शानदार तरीके से हार्दिक का शानदार खेल जारी रहा और उन्होंने एक और बड़ा शॉट के साथ गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। सामने की तरफ एक और शानदार छक्का उनके बल्ले से देखने को मिला। हार्दिक का ये कमाल छक्का था जो कि सीधे लॉन्ग ऑन के ऊपर से बाउंड्री लाइन के पार चला गया। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर हार्दिक का ये शानदार खेल जारी रहा। एक बार फिर नवीन उलक उनके सामने गेंदबाजी करने आए तो उनकी गेंद को भी कवर की तरफ चौके में बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया उन्होंने और एक और शानदार चौका यहां पर जड़ दिया। लेकिन इसके बाद हार्दिक के रूप में टीम इंडिया को एक और झटका लगा। अब भारतीय टीम का स्कोर एक समय ऐसा लग रहा था कि अब ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, लेकिन अंत में अक्षर पटेल की शानदार बल्लेबाजी ने टीम इंडिया को शानदार स्कोर तक पहुंचा दिया। अक्षर ने आखिरी ओवर में शानदार बल्लेबाजी करते हुए 3 बेहतरीन चौके जड़े, जिसके चलते यहां पर टीम इंडिया का स्कोर शानदार तरीके से 181 रनों तक पहुंच गया और टीम इंडिया ने बेहतरीन तरीके से 182 रनों का लक्ष्य अफगानिस्तान की टीम के सामने रखा। तो वहीं पर अफगानिस्तान की टीम जब इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी तो उनकी शुरुआत लाजवाब रही, क्योंकि यहां पर शानदार बल्लेबाजी करते हुए पहले ओवर की पहली गेंद पर गुरबाज ने एक बड़ा शॉट खेला और गेंद को शानदार तरीके से लॉन्ग ऑफ के ऊपर से स्टैंड में पहुंचाया और अर्शदीप सिंह के सामने शानदार छक्का जड़कर बेहतरीन आगाज अफगानिस्तान की टीम के लिए कर दिया। इसके बाद उनका छक्कों का यह सिलसिला जारी रहा। पहले ओवर की 5वीं गेंद पर भी एक और बड़ा शॉट उन्होंने खेला और इस बार गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर से स्टैंड में पहुंचाने में कामयाब हुए और पहले ओवर में ही 2 शानदार छक्कों के साथ उन्होंने बेहतरीन तरीके से अफगानिस्तान की टीम की शुरुआत की। लेकिन इसके बाद जसप्रीत बुमराह जब दूसरा ओवर डालने आए तो उन्होंने शानदार गेंदबाजी करते हुए यहां पर पेविलियन भेज दिया इस टीम के सबसे खतरनाक बल्लेबाज गुरबाज को, जहां पर बेहतरीन कैच विकेट के पीछे जितेश शर्मा ने पकड़ा और यहां पर भारतीय टीम को बड़ी सफलता मिल गई गुरबाज के रूप में। इसके बाद दोस्तों यहां पर नए बल्लेबाज इब्राहिम जादरान थोड़ी देर क्रीज पर जरूर टिके रहे, लेकिन इसके बाद वो भी आखिरकार अपना खराब शॉट खेलकर पेविलियन लौट ही गए। पॉइंट पर उनका भी कैच पकड़ा गया और अक्षर पटेल ने यहां पर बड़ी सफलता दिला दी। इब्राहिम जादरान भी भारी पड़ सकते थे, लेकिन आखिरकार उनको भी पेविलियन भेज दिया गया। इसके बाद हजरतुल्ला जजाई यहाँ पर एक छोर से जरूर टिके हुए थे तो दूसरे तौर से यहाँ पर टीम के लिए कुलबदीन नायब अच्छी बल्लेबाजी करे थे, लेकिन इसी बीच जसप्रीत बुमराह ने यहाँ पर हजरतुल्ला जजाई को बोल्ड करके पेविलियन भेजा और भारतीय टीम को एक और महत्वपूर्ण सफलता दिला दी। या यूं कहें तो मुकाबले में अब भारतीय टीम जबरदस्त पकड़ बना चुकी थी। इसके बाद दोस्तों यहां पर गुलबदीन नाइब ने भी एक बड़ा शॉट जरूर खेला, लेकिन ये बड़ा शॉट गया सीधे स्टैंड में और मिल गया उनको एक शानदार छक्का। इसी प्रकार के शॉट की उनसे ज़रूरत थी टीम को, क्योंकि यहाँ पर लक्ष्य बड़ा था। लेकिन इसी बीच वो एक और बड़ा शॉट खेलने के लिए गए, लेकिन इस बार सीधे गेंद पहुँच गई अक्षर पटेल के हाथ में और एक और झटका यहाँ पर लग गया अफगानिस्तान की टीम को। अब धीरे धीरे अफगानिस्तान की टीम की जीत की उम्मीदें कम होती जा रही थी, क्योंकि भारतीय टीम के गेंदबाजों ने पूरी तरीके से कमर कस ली। इसी बीच दोस्तों यहाँ पर हार्दिक पांड्या की एक गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के लिए जरूर गए और इस बार भी कामयाब हुए और एक चौका यहाँ पर शानदार तरीके से अफगानिस्तान की टीम को और मिल गया। इसके बाद अजमतुल्ला ओमर जाई ने एक और बड़ा शॉट खेला और गेंद को एक बार फिर से स्टैंड में पहुँचाया। तो वहीं पर दूसरे छोर से मोहम्मद नबी भी उनका शानदार साथ दे रहे थे। दोनों बल्लेबाजों के बीच हुई पार्टनरशिप ने उम्मीदें जरूर जगा दी, क्योंकि यहाँ पर अर्शदीप की एक और गेंद को स्क्वायर लेग के ऊपर से स्टैंड में पहुंचा दिया शानदार तरीके से मोहम्मद नबी ने। लेकिन इसके बाद भारतीय गेंदबाजों ने वापसी करनी शुरू कर दी, क्योंकि यहां पर अफगानिस्तान की टीम का स्कोर भले 100 रनों तक पहुंच गया, लेकिन इसके बाद भारतीय गेंदबाजों ने इस टीम को सिर्फ 127 रनों पर ऑल आउट करके इस मुकाबले में शानदार जीत दर्ज कर ली। को भी पेविलियन भेज दिया राशिद खान के हाथों कैच कराकर, जहां पर उन्होंने बेहतरीन तरीके से कैच पकड़ा और यहां पर पहली सफलता नूर अहमद को मिल गई और भारतीय टीम को अभिषेक के रूप में एक और झटका लगा। भारतीय टीम ने अपने 2 विकेट जल्दी गंवा दिए थे, लेकिन इसके बाद सूर्य कुमार यादव के साथ मिलकर
शिवम दुबे ने शानदार तरीके से टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया। इसी दौरान राशिद खान के सामने एक शानदार स्वीप शॉट के जरिए गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा और सूर्य कुमार यादव ने बेहतरीन चौका जड़ दिया। तो वहीं पर दूसरे छोर पर शिवम दुबे ने अपना आक्रामक खेल दिखाया और उन्होंने नूर अहमद की एक गेंद को बड़े शॉट में तब्दील किया और लॉन्ग ऑफ के ऊपर से गेंद को स्टैंड में पहुंचाते हुए एक बेहतरीन छक्का यहां पर उनके बल्ले से देखने को मिला। तो वहीं पर इसके बाद सूर्य कुमार यादव ने अपना शानदार परफॉर्मेंस फिर से राशिद खान के सामने जारी रखा और राशिद खान की एक और गेंद को फिर से उन्होंने स्वीप शॉट के जरिए स्क्वायर लेग की तरफ बाउंड्री लाइन के पार भेजा और एक और शानदार चौका जड़ दिया। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों इसी ओवर की तीसरी गेंद पर भी उनके बल्ले से एक बार फिर से बड़ा शॉट देखने को मिला और एक बार फिर गेंद को स्टैंड में पहुंचाया चौके के लिए। लेकिन इसी बीच शानदार बल्लेबाजी कर रहे शिवम दुबे को पेविलियन भेजने में कामयाब हुए राशिद खान और LBW आउट होकर शिवम दुबे पेविलियन लौटे। यहाँ पर बेहतरीन रिव्यू लिया अफगानिस्तान ने और उनकी टीम को एक शानदार सफलता मिल गई। लेकिन इसके बाद हार्दिक पांड्या क्रीज पर उतरे तो उन्होंने आते ही नवीन उलग की गेंद को शानदार तरीके से कवर की तरफ चौके में तब्दील करते हुए अपनी पारी का बेहतरीन आगाज कर दिया और हार्दिक ने एक शानदार चौका जड़ दिया। टीम इंडिया का स्कोर 12 ओवर की समाप्ति बाद 95 रनों तक पहुंच गया। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर सूर्य कुमार यादव ने एक और शानदार शॉट खेला और गेंद को एक बार फिर से शानदार तरीके से 4 में तब्दील कर दिया। यह भी उनके बल्ले से निकला हुआ एक और कमाल का चौका था। लेकिन चौकों की बारी थी तो यहाँ पर एक और बेहतरीन शॉट सूर्य कुमार यादव के बल्ले से देखने को मिला जब उन्होंने कवर की तरफ गेंद को बेहतरीन तरीके से खेला और एक और चौका जड़ दिया। यह भी उनके बल्ले से निकला हुआ कमाल का चौका था। सूर्य कुमार यादव अब अपने रंग में आ चुके थे। इसी बीच दोस्तों हार्दिक पांड्या के सामने गेंदबाजी करने के लिए आए राशिद खान तो उनकी एक और गेंद को शानदार तरीके से बैकफुट से कट किया और कवर वे पॉइंट के बीच में से शानदार चौका यहाँ पर जड़ दिया हार्दिक पांड्या ने। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहाँ पर शानदार तरीके से सूर्य कुमार यादव ने एक और बड़ा शॉट खेला और इस बार गेंद को स्टैंड में पहुंचाने में वो कामयाब हुए। लॉन्ग ऑफ के ऊपर से उनके बल्ले से शानदार छक्का उमर जाई की गेंद पर देखने को मिला। ये कमाल का शॉट था उनके बल्ले से निकला हुआ। तो वहीं पर इसके बाद हार्दिक पांड्या भी कहाँ पीछे रहने वाले थे। नूर अहमद गेंदबाजी करने आए तो उनकी गेंद पर उन्होंने भी लॉन्ग ऑफ के ऊपर से एक शानदार शॉट खेला और गेंद को 1 बाउंस चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। अब भारतीय टीम कमाल तरीके से बड़े स्कोर की तरफ आगे बढ़ रही थी। नूर अहमद के इसी ओवर में एक और शानदार शॉट खेला यहाँ पर और एक और शानदार चौका हार्दिक ने जड़ दिया। अब भारतीय टीम का स्कोर 15 ओवर की समाप्ति के बाद 130 रनों तक पहुंच गया। वहीं पर इसके बाद तो दोस्तों यहां पर हार्दिक पांड्या ने नूर अहमद के ही ओवर में एक और बड़ा शॉट खेला और इस बार गेंद को शानदार तरीके से 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। लॉन्ग ऑन के ऊपर से गेंद को सीधे 101 मीटर दूर स्टैंड में पहुँचा दिया और दमदार छक्का उनके बल्ले से देखने को मिला। तो वहीं पर इसके बाद सूर्य कुमार यादव ने भी एक और बड़ा शॉट खेला और इस बार शानदार तरीके से गेंद को 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। फजल हक फारूकी को छक्का जड़ा और दमदार बल्लेबाजी करते हुए मात्र 27 गेंदों पर अपना शानदार अर्धशतक यहां पर पूरा कर लिया सूर्य कुमार यादव ने। इसके बाद दोस्तों सूर्या एक और बड़ा शॉट खेलने के लिए गए लेकिन इस बार वो कामयाब नहीं हुए। बड़ा शॉट गया, गेंद हवा में गई काफ़ी देर तक लेकिन बेहतरीन कैच यहां पर पकड़ा नबी ने और भारतीय टीम को एक और झटका यहां पर लग गया। इसके बाद दोस्तों यहां पर शानदार तरीके से हार्दिक का शानदार खेल जारी रहा और उन्होंने एक और बड़ा शॉट के साथ गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। सामने की तरफ एक और शानदार छक्का उनके बल्ले से देखने को मिला। हार्दिक का ये कमाल छक्का था जो कि सीधे लॉन्ग ऑन के ऊपर से बाउंड्री लाइन के पार चला गया। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर हार्दिक का ये शानदार खेल जारी रहा। एक बार फिर नवीन उलग उनके सामने गेंदबाजी करने आए तो उनकी गेंद को भी कवर की तरफ चौके में बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया उन्होंने और एक और शानदार चौका यहां पर जड़ दिया। लेकिन इसके बाद हार्दिक के रूख का फैसला किया तो संजू सैमसन के साथ अभिषेक शर्मा पारी की शुरुआत करने उतरे। तो यहां पर भारतीय टीम के लिए पहले ही ओवर में शानदार बल्लेबाजी करते हुए अभिषेक शर्मा ने एक बड़ा शॉट खेला और गेंद को शानदार तरीके से 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया गजन भर की गेंद को। इसके बाद संजू सैमसन ने भी दूसरे ओवर में शानदार बल्लेबाजी करते हुए एक बेहतरीन अपर-कट शॉट खेला और गेंद को एक बार फिर से यहां पर 1 बाउंस चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। इसके बाद संजू सैमसन का यह शानदार परफॉर्मेंस जारी रहा जब उन्होंने एक और शानदार चौका एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से लगाया फजल हक फारूकी की गेंद पर, जहाँ पर गेंद को बेहतरीन तरीके से बाउंड्री लाइन के पार भेजने में वो कामयाब हुए और अपनी पारी का एक और शानदार चौका उन्होंने जड़ दिया। लेकिन इसके बाद दोस्तों संजू सैमसन एक और बड़ा शॉट खेलना चाहते थे लेकिन यहां पर गेंद बल्ले पर सही आई नहीं और भारतीय टीम को यहां पर पहला झटका देने में कामयाब हुए फजल हक फारूकी। बेहतरीन बल्लेबाजी जरूर कर रहे थे संजू सैमसन लेकिन आखिरकार 2 चौके लगाने के बाद वो पेविलियन लौट गए। वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहां पर अभिषेक शर्मा की पारी भी ज़्यादा देर तक टिकी नहीं और यहां पर शानदार गेंदबाजी करते हुए अभिषेक शर्मा को भी पेविलियन भेज दिया राशिद खान के हाथों कैच कराकर, जहां पर उन्होंने बेहतरीन तरीके से कैच
पकड़ा और यहां पर पहली सफलता नूर अहमद को मिल गई और भारतीय टीम को अभिषेक के रूप में एक और झटका लगा। भारतीय टीम ने अपने 2 विकेट जल्दी गंवा दिए थे, लेकिन इसके बाद सूर्य कुमार यादव के साथ मिलकर शिवम दुबे ने शानदार तरीके से टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया। इसी दौरान राशिद खान के सामने एक शानदार स्वीप शॉट के जरिए गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा और सूर्य कुमार यादव ने बेहतरीन चौका जड़ दिया। तो वहीं पर दूसरे छोर पर शिवम दुबे ने अपना आक्रामक खेल दिखाया और उन्होंने नूर अहमद की एक गेंद को बड़े शॉट में तब्दील किया और लॉन्ग ऑफ के ऊपर से गेंद को स्टैंड में पहुंचाते हुए एक बेहतरीन छक्का यहां पर उनके बल्ले से देखने को मिला। तो वहीं पर इसके बाद सूर्य कुमार यादव ने अपना शानदार परफॉर्मेंस फिर से राशिद खान के सामने जारी रखा और राशिद खान की एक और गेंद को फिर से उन्होंने स्वीप शॉट के जरिए स्क्वायर लेग की तरफ बाउंड्री लाइन के पार भेजा और एक और शानदार चौका जड़ दिया। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों इसी ओवर की तीसरी गेंद पर भी उनके बल्ले से एक बार फिर से बड़ा शॉट देखने को मिला और एक बार फिर गेंद को स्टैंड में पहुंचाया चौके के लिए। लेकिन इसी बीच शानदार बल्लेबाजी कर रहे शिवम दुबे को पेविलियन भेजने में कामयाब हुए राशिद खान और LBW आउट होकर शिवम दुबे पेविलियन लौटे। यहाँ पर बेहतरीन रिव्यू लिया अफगानिस्तान ने और उनकी टीम को एक शानदार सफलता मिल गई। लेकिन इसके बाद हार्दिक पांड्या क्रीज पर उतरे तो उन्होंने आते ही नवीन उलग की गेंद को शानदार तरीके से कवर की तरफ चौके में तब्दील करते हुए अपनी पारी का बेहतरीन आगाज कर दिया और हार्दिक ने एक शानदार चौका जड़ दिया। टीम इंडिया का स्कोर 12 ओवर की समाप्ति बाद 95 रनों तक पहुंच गया।